निर्मला के 3 बेटे थे। 2 बेटों की शादी पहले हो चुकी थी और तीसरे बेटे अनुज की शादी अभी नई नई हुई थी। बड़ी बहू, खाना तैयार हो गया? खाना तैयार हो गया। सब लोग ऑफिस से आते ही होंगे। रोटियां अभी मत सेकना, जब सब आ जाएंगे तब सेकना, वरना रोटियां ठंडी हो जाएंगी। और छोटी बहू, कपड़े धुल दिए जो मैंने दिए थे धुलने के लिए? सब्जी लेकर आई कि नहीं? जी माँ जी, खाना तैयार हो गया है। मैंने अभी रोटियां नहीं सेकी हैं। जब सब लोग आ जाएंगे तभी गर्मा गर्म रोटियां सेकूंगी। जी माँ जी, मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल दिए हैं, बस सुखाना बाकी है। ड्रायर में भी डाल दूंगी, वो भी सूख जाएंगे। आप चिंता मत करिए। हाँ माँ जी, मैं सब्जियां ले आई थी। मैं सुबह ही सब्जियां ले आई थी। घर की तीनों बहुएं किचन में बातें कर रही थी। दीदी, आप लोगों की शादी को कितने साल हो गए? दीदी, आप लोगों की शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को तो अभी 2 साल हुए हैं और छोटी की शादी के तो अभी 1 साल पूरा हुआ है, 1 महीने पहले। दीदी, हमारे घर में सबको क्या क्या पसंद है, मुझे भी बताइए, मैं भी बनाया करूं। जैसे आप सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती हैं, बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट, मैं भी बनाया करूं स्वादिष्ट खाना। मुझे भी बता दीजिए। अरे अभी तो खाना वाना के चक्कर में मत पड़। अभी तेरी नई नई शादी हुई है, अभी बस तू आराम कर। खाना वाना का मैं देख लूँगी। मैं और मंजली हूँ ना, दोनों लोग देख लूँगी। हम दोनों के रहते हुए तुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। और खाना वाना तो अभी आगे बनाना ही है। हम भी तेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे। दीदी, आप लोग तो बड़ी अच्छी हो, मुझे तो बहुत अच्छी जेठानी मिली है। आप लोगों की वजह से तो मुझे अपने घर की याद ही नहीं आ रही। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं अपने ही घर में हूँ। अरे मायके की तू बात ही ना कर। हमारे घर में माँ जी है ना, माँ जी हम लोगों को कभी मायके नहीं जाने देती। 2 साल मेरी शादी को हो गया, सिर्फ एक बार अपने मायके गई थी, वो भी 15 दिनों के लिए। माँ जी हमें मायके जाने ही नहीं देती। एक दिन घर की मंझली बहू अपनी सास निर्मला से कहती है, वो माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बहू, क्या बात है, कहो। वो माँ जी, मेरे भतीजे का अगले महीने मुंडन है। कार्ड आ गया है। मैं अपने भतीजे के मुंडन में जा सकती हूँ ना? सिर्फ एक दिन के लिए चली जाऊँगी, दूसरे दिन लौट आऊँगी। नहीं बहू, मुंडन मुंडन तो रोज होते रहते हैं। कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो चली जाना, इसमें तू क्या करने जाएगी? तू तो जानती ही है कि मैं अपनी बहुओं को मायके नहीं भेजती। अगर तुझको भेज दिया तो छोटी बहू और बड़ी बहू भी मायके जाने की जिद करेंगी, फिर मैं उन्हें कैसे समझाऊंगी? नहीं बहू, तू नहीं जा सकती अपने मायके। निर्मला अपनी मंझली बहू को मायके जाने से मना कर देती है। वो दीदी मेरे वो दीदी मेरे भतीजे का मुंडन है। मैंने माँ जी से बात करी थी कि मुझे मायके जाने दें, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। अगर मैं तुझे भेज दूंगी तो और बहुओं को भी भेजना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि अगर कोई बड़ा कार्यक्रम होगा तो ही मायके जाना, वरना मायके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि हमारे घर की बहुएं मायके नहीं जाती। उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। लेकिन दीदी, ये तो गलत है। माँ जी हमें मायके जाने से क्यों रोक रही हैं? मुझे भी मायके जाना था। मेरी तो नई नई शादी हुई है, मुझे अपनी घर की बहुत याद आ रही है। मेरे साथ मेरी बहन की भी शादी हुई थी, उसको 10 दिन हो गए मायके गए हुए। लेकिन अभी तक मैं नहीं गई। मेरी माँ का रोज़ फ़ोन आता है कि कब मायके आओगी। मुझे मायके जाना है दीदी, मैं क्या करूँ? तू माँ जी से बात कर ले। माँ जी ने मंजली को तो मना कर दिया है, लेकिन शायद माँ जी तेरी बात ना टालें और तेरी बात मान जाएं। एक बार कोशिश कर ले। फिर छोटी बहू अपनी सास निर्मला के पास मायके जाने की बात कहने के लिए जाती है। क्या है छोटी बहू, कुछ काम था क्या? जी माँ जी, वो मेरी मम्मी का फ़ोन आया था। वो कह रही थी कि तू घर कब आएगी। माँ जी, मुझे मायके जाना है। मेरी बहन की भी शादी हुई थी मेरे साथ, वो भी मायके जा चुकी है। उसे 10 दिन हो गए गए हुए। मैं मायके जा सकती हूँ ना? नहीं बहू, हमारे घर की बहुएं रोज़ रोज़ मायके नहीं जाती। अभी मंझली बहू भी आई थी, उसके भतीजे का मुंडन है। मैंने उसे भी मना कर दिया। अगर मैं तुझे मायके जाने दूंगी तो वो कहेगी कि माँ जी ने मुझे नहीं जाने दिया और छोटी बहू को जाने दिया, इसलिए मैं तुझे नहीं भेज सकती। मैं अपनी बहुओं में भेदभाव नहीं करती, सबको एक नज़र से देखती हूँ। तू मायके नहीं जा सकती। फिर छोटी बहू उदास होकर अपने कमरे में आ जाती है। सुनिए जी, वो मुझे अपने मायके जाना था। मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे बुलाया है। मुझे मायके जाना था। मैंने मम्मी जी से कहा था, पर उन्होंने मुझे मना कर दिया। ठीक है, माँ से पूछ लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर माँ कह दे मायके जाने के लिए तो चली जाओ। वो मैंने माँ जी से पूछा था, पर उन्होंने मुझे मायके जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे घर की बहुएं मायके नहीं जाती। अब आप ही माँ जी से बात करिए। अरे नहीं नहीं, मैं माँ से बात नहीं कर सकता। हमारे घर में माँ का ही आदेश चलता है। अगर एक बार माँ ने मना कर दिया तो उनकी बात को कोई नहीं टाल सकता। सबको उनकी बात माननी ही पड़ती है। फिर दूसरे दिन छोटी बहू अपने ससुर जी से मायके जाने की बात करती है। क्या हुआ छोटी बहू, क्या बात है? कोई बात है क्या? नहीं पापा जी, माँ जी ने कुछ भी नहीं कहा। वो मुझे अपने मायके जाना था, तो मैंने माँ जी से कहा था
कि मुझे अपने मायके जाना है, पर उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। आप ही कुछ कीजिए, आप ही उन्हें समझाइए। मेरी तो अभी नई नई शादी हुई है। मेरी माँ का रोज़ फ़ोन आता है, वो रोज़ पूछती हैं कि मैं कब मायके आऊँगी। आप ही कुछ करिए, मुझे अपने मायके जाना है, मैं कुछ दिनों में ही लौट आऊँगी। ठीक है बहू, लेकिन बहू तेरी सास मेरी बात नहीं मानेगी। घर में उसी का आदेश चलता है। लेकिन तू कहती है तो मैं एक बार उससे बात करके देखता हूँ, शायद वो मान जाए। धन्यवाद पापा जी। मदन लाल अपनी पत्नी निर्मला से कहता है। निर्मला, वो छोटी बहू को मायके जाने दो ना, बड़ी उदास लग रही थी। उसकी अभी नई नई शादी हुई है, उसे जाने दो मायके, अपनी माँ से मिलाने दो, कुछ ही दिनों में वो वापस आ जाएगी। लगता है कि छोटी बहू ने आपसे भी मायके जाने की बात करी है। मैंने उससे मना कर दिया, फिर भी उसने आपसे जाने के लिए कहा। मंझली बहू को मायके जाना था, उसके भतीजे का मुंडन है, पर मैंने उसे मना कर दिया। मैं अपनी बहुओं में भेदभाव नहीं करती। अगर छोटी बहू को जाने दिया तो वो दोनों बहुएं भी जाने की जिद करेंगी, और मैं अपनी बहुओं में भेदभाव नहीं करती। अगर एक बहू जाएगी तो दूसरी भी जाएगी। आप चुप ही रहिए, आप औरतों के मामलों में मत पड़िए, मैं देख लूँगी। अरे सरला, तू दिखती नहीं है, बड़े दिन बाद तू दिखाई दी है। बड़ी बड़ी व्यस्त रहती है, मुझसे बातें करने भी नहीं आती मेरे घर। कहाँ रहती है इस समय? नहीं निर्मला बहन, कोई बात नहीं है, मैं घर ही में तो रहती हूँ। वो दरअसल घर में बहुत काम रहता है, बहू भी नहीं है, वो अपने मायके गई है, सारा काम मुझी को करना पड़ता है, इसलिए समय ही नहीं मिलता बातें करने का। आज थोड़ा समय मिला है तो बाहर आई हूँ। और बता, क्या हाल चाल है? इसीलिए मैं अपनी बहुओं को मायके नहीं भेजती। अगर मैं अपनी बहुओं को मायके भेज दूंगी तो मुझे भी घर का काम करना पड़ेगा। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मदन लाल और निर्मला बातें कर रहे थे। अरे निर्मला, तुम्हें याद है ना कि हम लोग स्कूटर पर बैठ कर तुम्हारे मायके जाया करते थे, और तुम अपने मायके जाने की रोज़ जिद करा करती थी। वो भी क्या दिन थे, तुम्हें याद है ना? हाँ मुझे याद है, वो भी क्या दिन थे। कितना मज़ा आता था अपने मायके जाने में। लेकिन आप भी क्या पुरानी बातों को लेकर बैठ गए? अरे सल्ला, बहुएं सुनेंगी तो क्या कहेंगी? सल्ला, मैं तुम्हें यही तो समझाना चाहता हूँ कि जैसे तुम अपने मायके जाने के लिए दिन भर परेशान रहती थी, उसी तरह बहुएं भी तो रहती हैं। तुम भी तो अपने मायके जाती थी, तब तो तुम्हें किसी ने नहीं रोका, और तुम अपनी बहुओं को रोकती हो। उन्हें भी मायके जाने दो, उनके साथ गलत हो रहा है। तुम सोचो, अगर तुम्हें कोई मायके ना जाने देता तो कैसा लगता तुम्हें? उनका भी कुछ ख्याल करो, उनके भी घर वाले इंतज़ार करते हैं उनका। तुम भी समझो बात को। जी आप सही कह रहे हैं, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। अब से मैं अपनी बहुओं को मायके जाने दूंगी। अभी मैं जाकर छोटी बहू और मंझली बहू से कह देती हूँ कि वो अपने मायके जा सकती हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी। बहुओं, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम लोगों को मायके जाने से रोका। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। छोटी बहू, तुम अपने मायके जा सकती हो, और मंझली बहू तुम भी अपने भतीजे के मुंडन में जा सकती हो। मैं नहीं रोकूंगी। जितने दिन रुकना हो उतने दिन रुक के आना, और जब ये लोग चली आएँ तो बड़ी बहू तू भी अपने मायके चली जाना, थोड़े दिन रह के चले आना। बहुत दिन से तू भी अपने मायके नहीं गई है। फिर उस दिन से निर्मला अपनी बहुओं को मायके जाने से मना करना बंद कर देती है।